जिद यदि अच्छाई के लिए की जाए तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी जिद कहाँ तक पहुंच सकती है इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। अब जिद की जा रही थी एक अलग राष्ट्र की, यानी भारत का बंटवारा। काफी विचार विमर्श और तथ्यों को लेकर के बात की जा रही थी, लेकिन क्या वो बात पूरी हुई? और यदि वो बात पूरी हुई तो उस बात के पीछे क्या बेस था? माउंटबेटन, जिन्होंने कांग्रेस की उन बातों पर विचार किया, लेकिन मुस्लिम लीग अपनी बात को लिए हुए था। कांग्रेस का कहना था कि राष्ट्र का बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि हमें एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन, जो 24 मार्च 1947 में ये लेकर के आए थे कि भारत स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन मुस्लिम लीग जो अपने विचारधारा, अपने तथ्य को लिए हुए था, उसका कहना था भारत का एक हिस्सा हमें दे दिया जाए। आखिर बात नहीं बनी और जो विचार विमर्श हो रहे थे वो वहीं रुके। बाद में फिर से माउंटबेटन एक योजना लेकर के आए और वो दिन था 3 जून 1947। अब 3 जून 1947 में क्या होना था? माउंटबेटन जब 3 जून 1947 को आए, फिर से उन्होंने कांग्रेस कमेटी को बुलाया, जिसे संविधान सभा भी कहा जाता है। सभी से विचार विमर्श किया। आखिरकार परिणाम ये निकला कि अब तो राष्ट्र का बंटवारा होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग, जिन्होंने अप्रत्याशित रूप से उस समिति की बैठक में हिस्सा लिया था, उनके सभी सदस्य एक तरफ थे और कांग्रेस के अन्य सदस्य एक तरफ थे। आखिरकार बंटवारे पर निर्णय हुआ। अब जो 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना लेके आए, इसमें ये बात क्लियर हो गई कि भारत का बंटवारा होना है। ऐसे में जो देशी रियायतें थी, उनके नजरिए 2 प्रकार के थे। कुछ रियायतों का कहना था कि हम अपना एक स्वतंत्र रियायत रखेंगे, अपना हमारा एक संविधान होगा, लेकिन कुछ रियायतों ने ये बात मान ली कि हमें संघ के साथ चलना चाहिए। कहा जाता है कि लगभग 6 रियायतों ने उसी समय संघ को ज्वाइन किया, यानी वो गणराज्य में आने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने सदस्यता में भागीदारी ली। तो 1947 को ही देश की कुछ देशी रियायतों का विलय हुआ। फिर आया आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें कुछ परिवर्तन किए गए। और वो परिवर्तन क्या थे? लॉर्ड माउंटबेटन की उन बातों पर विचार नहीं किया गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना में संविधान सभा में ये निर्णय लिए गए कि क्यों ना हम अब कुछ संशोधन कर दें। वो संशोधन के बेस पर शायद है कि काम बन जाए। उसमें पहला था, सभा को संप्रभु बनाया गया। सभा को संप्रभु बनाया, यानी जो चाहे वो अपने बेसिस पर निर्णय ले सकते हैं। अब जो चाहे नहीं, यहां पर मुस्लिम लीग की अपनी एक जिद थी, तो उनको यह सूचना दी गई कि आप अपना एक अलग संविधान रख सकते हैं, यानी एक अलग राष्ट्र का निर्माण। दूसरा था, सभा को 2 भागों में बांटा गया। जो संविधान सभा थी उसको 2 कार्य दे दिए गए। एक सभा स्वतंत्रता के लिए कार्य करेगी और दूसरी सभा आम कानूनों को लागू करने की प्रणाली पर काम करेगी। अब यहां पर आता है मुस्लिम लीग का अलग होना। जब मुस्लिम लीग अलग हुए तो जो सदस्यों की संख्या 389 थी, वो 29, ये कितना हो गया? 299 रह गई। बाकी के जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो यहां से
हट गए। इसके अलावा अन्य जो कार्य की बात करें तो संविधान सभा ने अपने अन्य अलग कार्य भी किए कुछ, और वो क्या थे? वो इम्पोर्टेंट था मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन करना। दूसरा था 22 जुलाई 1947 एक राष्ट्र ध्वज 1947 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, ये भी संविधान सभा ने ही किया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जया है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अब आते हैं संविधान के निर्माण में समय कितना लगा। तो संविधान 2 साल 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ। ये दिन वो काउंट किए गए हैं जब संविधान सभा का निर्माण हुआ। इसके पहले के भी कुछ समय थे। प्रोसेस कब से चली थी? 1934 से चला था। वहां से जब प्रोसेस चलता गया, इसके बाद सभा बनी, विचार विमर्श हुआ सभा के बाद, और जो समय लगा वो काउंट यहां पर किया गया। यानी कितना? 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान बन करके तैयार हो गया। और अब इसको पूरा कंप्लीट करने की यदि हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को 1949 को इसको पूरा कर लिया गया। लागू करवाने पर भी उसी समय का निर्धारण किया गया, लेकिन कुछ कारणों से इसे 26 नवंबर को लागू नहीं किया गया और इसे 26 जनवरी 1949 को गणतंत्र भारत में लागू किया गया। संविधान का निर्माण इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक ऐसे संविधान की परिकल्पना की जा रही थी जो संप्रभु, मौलिकता और राष्ट्र को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता था। कहीं चूक ना हो जाए, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। स्वतंत्रता काफी समय बाद मिली है और इस स्वतंत्रता में कहीं जन सामान्य को इस प्रकार का कोई बेस न मिल जाए जिसके कारण उनको समस्या का सामना करना पड़े। इसलिए काफी विचार विमर्श किए गए। कई देशों के संविधान को खंगाला गया, देखा गया कि इसमें क्या अच्छाई है, और जहां लगा कि इनके संविधान में ये कमी है तो सिर्फ अच्छाइयों को लिया गया, कमियों को छोड़ दिया गया। और कई देश के संविधान को देखने, उनका अवलोकन करने के बाद कुछ तथ्य सामने आए। उनमें जो कार्य अलग अलग तरीके से बांटा गया, सभी को कुछ कार्य निर्धारित किए गए और अलग अलग प्रकार की समितियां बनाई गई, जिनमें कुछ समिति जिनके पैमाने बड़े थे, कार्य बड़ा था, सदस्यों की संख्या बड़ी थी, उन्हें बड़ी समिति का नाम दिया गया। जिनके पैमाने छोटे थे, कार्यप्रणाली कम दी गई थी, उनको छोटी समिति कहा गया। जो बड़ी समिति थी, उन समितियों में पहले थी संघ शक्ति समिति। संघ की क्या क्या शक्ति होगी, किस प्रकार से संघ कार्य करेगा, कैसे निर्णय लिए जाएंगे, ये सारे कार्य संघ शक्ति को सौंपे गए। उन पर आपको अवलोकन करना है, उन कार्यों का निर्धारण करना है, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा था संघीय संविधान समिति। संघ शक्ति और संघ संविधान समिति ये दोनों अलग अलग थे। इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया। तीसरी समिति प्रांतीय संविधान समिति। अलग अलग प्रांतों के संविधान और अलग अलग प्रांत को मिलाने का कार्य और उन पर लागू करने वाली प्रणाली को किस प्रकार से
डिजाइन किया जाए, किस प्रकार से उनके नियम रखे जाएं, इसके लिए इस प्रकार का जो कार्य था वो दिया गया प्रांतीय संविधान समिति को। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अगली थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति का महत्व अन्य सभी समिति से अधिक था और इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला, मौलिक अधिकार क्या क्या देश की जनता को, राष्ट्र की जनता को प्राप्त होंगे, उसके लिए एक समिति गठित की गई। उसके अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल को नियुक्त किया गया। इस मौलिक अधिकार की जो समिति थी, इसकी कई उप समितियां भी थी और उप समिति में अलग अलग अध्यक्ष निर्धारित किए गए, निरूपित किए गए। अगला है प्रक्रिया नियम समिति। किस प्रकार से प्रोसीजर होना है, क्या क्या कार्यप्रणाली होनी है, किस प्रकार से आगे जो कि नियम तैयार किए जाएंगे और वो किस प्रकार से मान्य होंगे, इसके लिए एक समिति बनाई गई, प्रक्रिया या प्रोसेसिंग समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले, राज्यों के लिए समिति। अलग अलग राज्यों का विकास क्रम क्या रहेगा, उनकी कैसी प्रणाली रहेगी, इसके लिए राज्यों की एक समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को निरूपित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ शक्ति समिति का भी अध्यक्ष दिया, संघ संविधान समिति का भी अध्यक्ष निरूपित किया गया और इसी के साथ में राज्यों के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये क्वेश्चन आपके संविधान के जो भी एग्जाम्स होती हैं और संविधान का जो सिलेबस होगा उसमें छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाएगी, जो कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि जैसे उप समिति की बात करें तो उप समितियों के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, उनका अवलोकन करना भी जरूरी रहता है। लेकिन जो मोटे एग्जाम्स होते हैं जिसमें सिलेबस थोड़ा ही होता है संविधान का, राज्य व्यवस्था का, वहां पर मेन समितियों के अध्यक्ष पूछे जाते हैं। जैसे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, या राज्यों के लिए समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन थे। संचालन समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। इसके अलावा 13 छोटी समिति बनाई गई जिनकी कार्यप्रणाली कम थी, जिनके डेटाबेस कम थे, ये हम कह सकते हैं। उन समितियों को छोटा कहा गया। हालांकि संविधान के निर्माण में समिति छोटी हो या बड़ी हो, उनका जो है कि योगदान उतना ही है, उतना ही माना जाएगा जितना बड़ी समिति का है। क्योंकि यदि एक नियम भी राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए यदि वो लागू करती हैं तो वो एक नियम राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। यानी जिसे हम कह दें राष्ट्र के निर्माण में नींव का पत्थर तो छोटा भी है और बड़ा भी है। छोटी समिति में वित्त एवं कर्मचारी समिति जिसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यायक समिति जिसके अध्यक्ष अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। सदन समिति जिसके अध्यक्ष बी पट्टी भी सीतारामैया थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी थे। राष्ट्रध्वज संबंधी तथ्य समिति इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए एक समिति इसके अध्यक्ष जीवी मालवकर थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथ्य समिति इसके अध्यक्ष एस वरदाचारी थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति जिसके अध्यक्ष बी पट्टा बीता सीतारामैया थे।
संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार थे। भाषाई प्रांत आयोग से संबंधित कार्य को देख रहे थे एस के डॉर, जो सभा के सदस्य नहीं थे ऐसा भी कहा जाता है। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेस दीर्घा समिति, जिसके अध्यक्ष उषा नाथ सेन थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष एस वरदाचारी थे। तो ये थी छोटी और बड़ी समिति। बड़ी समिति 8 समिति, छोटी समिति 13 समिति। और इन समितियों ने दिन रात मेहनत की, काम किया, बार बार बैठकें की और कई प्रकार की तथ्यों को खोजा, खंगाला और उसके बाद निर्णय लिया।